बहुत से लोग सोचते हैं कि हम केवल प्रार्थना करेंगे और लोग उद्धार पा जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रार्थना करने के द्वारा पवित्र आत्मा का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। जिस प्रकार से भूमि में बीज डालने से पहले उसे तैयार किया जाता है, उसमें जुताई की जाती है, उसमें नमी डाली जाती है, फिर बीज डाला जाता है। इसी प्रकार से विश्वासियों की प्रार्थनाएं जो हैं वो वचन को सुनाए जाने से पहले तैयारी का काम करती है। प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के हृदय तैयार होते हैं कि वो उस अनंत जीवन के बीज को ग्रहण कर सकें, जैसा कि पहला पतरस उसके पहले अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है। पतरस साहब कहते हैं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। एम्प्लीफाइड वर्जन में है, फॉर यू हैव बीन बोर्न अगेन, दैट इज रीबॉर्न फ्रॉम अबव, spiritually transformed, renewed and set apart for his purpose, not of seed which is perishable, but from that which is imperishable and immortal, that is through the living and everlasting word of God. इसलिए आज मंडली को समझने की जरूरत है कि प्रार्थना किस प्रकार से काम करती है। जब विश्वासी एक साथ मिल करके मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं, तब पवित्र आत्मा का मूव होता है और उनके हृदय तैयार किए जाते हैं। ये हृदय रूपी भूमि है जो उनकी आत्मा है, कि जब उन्हें क्रूस का सुसमाचार सुनाया जाए तो वो उस वचन को सुने जो इम्पेरिशेबल सीड है। ये सीड परमेश्वर का जीवित वचन है। जो सबसे पहली बात हमने ये देखा कि आज मंडली में विश्वासियों को उद्धार पाने की आवश्यकता को समझते हुए संसार के लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना पवित्र आत्मा को मूव कराता है। विश्वासियों के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा का मूवमेंट शुरू हो जाता है, और जब पवित्र आत्मा लोगों के हृदय को तैयार कर देता है और वहां पे परमेश्वर का वचन यानी कि सुसमाचार, जिसमें कि उद्धार देने की सामर्थ है। संत पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता क्योंकि इसमें उद्धार देने की सामर्थ है। ऐसी दशा में जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो पवित्र आत्मा सुनने वालों के आत्मा को, हृदय को कायल करता है। वचन के द्वारा उन्हें इस बात का बोध देता है कि वो तो पाप की दशा में है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि उनके पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गए और उसी के कोड़े खाए जाने के घावों से वो चंगे होते हैं। इस प्रकार से उद्धार पाने की जो शुरुआत है वो पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा होती है। इस पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए विश्वासी जिम्मेदार है। मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को इस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके आसपास के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन को सुन करके उद्धार को पाए, नए जन्म को पाए, नाश ना हो परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन को पाए। इसलिए उन्हें प्रार्थना करनी है और तब पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि जब मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक किया है, इस बात के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर है कि वो सुसमाचार का प्रचार करें। One has to preach the gospel of salvation। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मेरी सेवकाई नहीं है, ये तो किसी और की सेवकाई है। सुसमाचार को सुनाने का अभिषेक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी के ऊपर कर दिया है। ये हर एक की जिम्मेदारी है, आत्मिक एक जिम्मेदारी, ड्यूटी है कि वो दूसरों को सुसमाचार सुनाए। और जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो सुनने वालों के हृदयों को कायल करने का काम, उसकी आत्मा को बदलने का काम, उसकी आत्मा में जो कन्विक्शन करने का काम है वो तो मनुष्य नहीं कर सकता, वो केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा करता है। जैसा कि हम लोग ने 8वें
पद में पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 8वें पद में इसको हम लोग फिर से पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कायल करेगा, कन्विक्ट करेगा। और इस काम की शुरुआत कब हुई? इस काम की शुरुआत तब हो गई जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा, एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट। देयर वाज द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जब पवित्र आत्मा से भर गए तो उसका एक चिन्ह होता है, और वे सब अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। और ऐसी दशा में कुछ लोगों ने तो विश्वास किया, लेकिन कुछ लोगों ने उन चेलों के, उन प्रेरितों का मजाक भी किया। तब पतरस अपने तमाम चेलों के साथ खड़े होकर के जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा का प्रचार किया, when he preached the gospel of salvation, तो लिखा हुआ है कि उनके हृदय छिद गए, वे सब के सब निरुत्तर हो गए। और तब उन्होंने पूछा, हे पतरस, ये बता कि आखिर उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? आज पवित्र आत्मा अंत के समय में अपनी आत्मिक बेदारी को भेज रहा है, और आज की मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को इस तैयारी में रहना है कि अब पवित्र आत्मा की आउटपोरिंग हो, पवित्र आत्मा उंडेला जाए, जैसे कि पहली कलीसिया में हुआ था, और सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जब पवित्र आत्मा से भर गए तब मंडली जोरावर रूप से, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि वो फैलता रहा, वचन प्रबल होता रहा, परिस्थितियों को हराता रहा, और लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ते रहे, यीशु मसीह में आते रहे। अंत के समय की बेदारी में पवित्र आत्मा फिर से उंडेला जाना है, जैसा कि योएल नबी के 2 अध्याय के 28 पद में भविष्यवाणी हुई कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा। तो पवित्र आत्मा जिसकी उंडेले जाने की शुरुआत पेंतिकुस्त के दिन हो गई, वो कार्य अभी भी जारी है, और आज विश्वासियों को जरूरत है कि वो सब आत्मा के भरपूरी में आए। और तब परमेश्वर का वचन जब सुनाया जाएगा तो पवित्र आत्मा ही है जो पाप में पड़े हुए मनुष्य की आत्मा को, उनके हृदयों को कायल करता है, कन्विक्ट करता है, और वही है जो उन्हें निरुत्तर करता है, और ऐसी दशा में ले आता है कि वो पूछेंगे आपसे कि उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और तब आपको ये बताना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह भेज दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस जीवन के दाम को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के बहाए गए लहू के द्वारा चुका दिया है। आज मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों की यह जिम्मेदारी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के उस दाम के सच्चाई को दूसरों को बताएं, और तब पवित्र आत्मा अपनी सेवकाई को भरपूरी के साथ आने वाले दिनों में कर रहा है, आज भी कर रहा है। लेकिन हमें जरूरत है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी में आकर के लोगों को वचन की शिक्षा दे, वचन का प्रचार करें। इसी कन्विक्शन से जुड़ी हुई जो पवित्र आत्मा की सेवकाई है, उसके बारे में संत पौलुस ने कुरिन्थियों में भी बहुत कुछ कहा। पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में संत पौलुस ने पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की चर्चा की। लेकिन इन वरदानों की चर्चा करने से पहले 3 पद में उन्होंने इस पवित्र आत्मा के एक और कार्य को भी बताया, जैसा कि लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। ये एक बहुत ही वाइटल ट्रुथ है जिसे हम विश्वासियों को समझना है कि अंगीकार का कितना प्रभाव होता है हमारे उद्धार पाने में। ऐसा देखा गया है कि जब सेवक लोग किसी को पाप में फंसे हुए या अंधकार के बंधनों में जकड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं, तो उनके पास लाने से पहले वो बहुत सी व्यवस्थाओं को दे देते और उन्हें बताते हैं कि तुम ये ना करो, तुम वैसा ना करो, तुम ये छोड़ दो, ये बुराई ना करो, तब प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करेगा तुम्हें।
लेकिन हकीकत तो यह है कि यह सारा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उनके पाप में आने से पहले ही पूरा कर दिया। अगर वो स्वयं उन सारी बुराइयों को छोड़ देते अपनी ताकत से, अपने विल से, तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। इस सच्चाई को रोमियो की पत्री में पौलुस साहब ने बहुत सफाई से बता दिया है। इसे हर सेवकों को मालूम होना चाहिए कि मनुष्य जाति उद्धार कैसे प्राप्त करे।